मैं मोटिवेशनल स्पीकर विकास कुमार आप सभी लोगों का इस मीटिंग में, इस शानदार वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार लगने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलोअप। फॉलोअप आखिर बोलते किसको है? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फॉलोअप बोलते हैं जब आप किन्हीं शख्स को प्लान दिखा दिए, लिस्ट में नाम लिख लिए, उनको इनवाइट कर दिए सेमिनार के लिए, या फिर 1-to-1 उनके घर में जाकर के आप प्लान स्वैप कर दिए। अब बहुत सारे लोग हैं कि प्लान देखते साथ तुरंत डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो प्लान दिखाने के बाद या मीटिंग में ले जाने के बाद दोबारा मिलने के प्रोसेस को हम लोग फॉलोअप बोलते हैं। और फॉलोअप आखिर फायदा क्या है फॉलोअप से? फॉलोअप कैसे करना चाहिए? बहुत कुछ आपके मन में सवाल चल रहा होगा। आइए हम बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फॉलोअप आप समझ चुके हैं कि फॉलोअप बोलते किसको है। अब फॉलोअप करना कैसे है, करना कहाँ पे है, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि फॉलोअप एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपका सेल्स में 90% सेल्स जो है आपका फॉलोअप से आता है। यानी कि किसी का लिस्ट में नाम लिखना, उसका प्लान करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, उनका प्लान करना, ये सारा चीज आप कर चुके हैं। सिर्फ 10% आप काम किए, 10%, 90% जो काम होता है वो होता है फॉलोअप में होता है, जो दोबारा मिलते हैं तब बात होता है। आदमी बहुत बार देखते हैं, गौर किया, जब सेमिनार में जाते हैं या फर्स्ट और मिलता है तो उनके मन में क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता है, या फिर वहाँ पे वो जैसे वो चुपचाप सुन लिए, सुन करके सेमिनार से चल, जब उनके घर पे जाते हैं तो फिर वो खुल करके बात करते हैं, हमको सर ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है, ये सवाल। जब उनके डाउट्स को क्लियर करते हैं तब जाकर के वो पेमेंट करते हैं। आखिर में आपको बताना चाहेंगे कैसे कैसे लोग होते हैं। आपको एक बात हम बताना चाहेंगे फॉलोअप पे। आपको ज़्यादा देर फॉलोअप पे कुछ आता है चाहे नहीं आता है, एक चीज़ आप आज सीख लीजिए। सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे फर्स्ट, कि आपको हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कान रखना है। जब भी आप किन्हीं को प्लान दिखा दिए और वो मिल गए आपसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल, और बताइए भैया कैसे हैं आप, बस इतना सिर्फ बोल दिया। रास्ते में मिल गया, बहुत सारे लोग रास्ता में उनका फॉलोअप करने लगता है, बात करने लगता है, पेमेंट कब कर, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ एक बड़ा सा स्माइल है उनको आप एक बार दे दीजिए, भैया और कैसे हैं ठीक है आप, बस इतना ही बोलना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहला सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, यदि कभी रास्ता में किन्हीं से उनसे मुलाकात हो गई तो एक बड़ा सा स्माइल उनको दीजिए बस, और ज़्यादा कुछ बोलने की आपको जरूरत नहीं है। हमेशा फॉलोअप करने को उनके घर पे भी यदि आप गए हैं, फॉलोअप कहाँ पे होना चाहिए? तो फॉलोअप हमेशा होना चाहिए। फॉलोअप कैसे? बहुत सारे लोग करते हैं कि फ़ोन से प्लान घर गेस्ट दिखाएं प्लान, या फिर घर पे दिखाएं, और दिखाने के बाद जब दोबारा मिलने के बाद तो उनको फ़ोन कर लेते हैं। वो सब फ़ोन कर करके उनसे पूछ लेते हैं। देखिए एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फ़ोन करना क्यों नहीं दिक्कत है, क्यों नहीं फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करना से क्या दिक्कत होगा? देखिए फ़ोन करना कोई गलत बात नहीं है, फ़ोन आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे आप फ़ोन। लेकिन हम लोग का सिस्टम में बोलता है कि फ़ोन करना है प्लान से पहले, जितना बार आपको फ़ोन करना है 100 बार करना कर लीजिए, बात करना कर लीजिए, मिल। लेकिन जब आप फॉलोअप में आप हैं, आप करना चाह रहे तो फ़ोन से मत कीजिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए जब आदमी शख्स कोई प्लान देख करके जाता है तो आपको लगता है, आप न्यूटन्स का नियम 3rd लॉ पढ़े होंगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब वो प्लान देख करके जाते हैं बहुत एक्साइटेड वो होते हैं, बहुत एक्साइटेड, बहुत जोश में होते हैं। वो सोचते हैं कि आज ही रात में ही 2 सर बोले तो बनाएंगे, आज ही रात में ही 2 बना करके सब खत्म कर, बोले सर मेरा भी आइडिया लगाइए और ये लीजिए, दोनों लोग का भी आइडिया लगा दीजिए। इस चक्कर में अपने साला को, जीजा को, भाई को, दोस्त को वो फ़ोन करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार, हम कभी क्या बोलेंगे, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो रिजल्ट वहाँ से फीडबैक जो होता है अपोजिट रहता है, नेगेटिव रहता है, और वो खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। जब आप उनका फ़ोन, फिर उसके बाद जब उनका फ़ोन करते हैं या तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, या उठा भी लेते हैं तो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाकर कोई ना कोई वो बहाना बनाते हैं, बहाना बना देते हैं। तो इसलिए जब आप उनसे, आप दोबारा किसी भी तरीके से आप बोले सर मैं आपके घर के साइड में ही आया हुआ था और सोचा कि बल पहुँच करके उनको आप बोले कि सोचा कि सर से मिलते चलते हैं, या बस सोचा कि सर के यहाँ थोड़ा चाय पीते हुए चलेंगे, या सोचा सर के साथ थोड़ा पानी पीते हुए, कुछ भी आप जो बोले बैल करके बैठ गए। और फॉलोअप घर के अंदर कोशिश करना चाहिए कि बैठ गए। अब देखिए कि हमारा बात हो रहा है। अब बात में देखिए आपका पहले तो सबसे पहले आपको जो मैं बताया, आपको चेहरे पे स्माइल, चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए सबसे फर्स्ट। अब आप बात कर रहे हैं,
तो फॉलोअप पे कोशिश करना चाहिए आपको। जब आप गए हैं, कोई शख्स है, तो आपको कब जाना चाहिए? किसी भी शख्स को प्लान दिखाया है तो 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको फॉलोअप करना चाहिए। यदि ज़्यादा रिजल्ट आपको चाहिए तो कोशिश करिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर में आप उनसे मिल लीजिए। जब आप 24 से 48 घंटे के अंदर मिलेंगे तो मैक्सिमम चांस है ज़्यादा रिजल्ट आने का। उनके दिमाग में बिजनेस है, अब वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं किए हैं, चाहे ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर में भी नहीं आया है। उनके अंदर में नेगेटिविटी आया है तो उसका इलाज हो सकता है। तो हम बताना चाहेंगे आपको कि 24 से 48 घंटे के अंदर में मिलने की कोशिश करें उनसे। और जब भी फॉलोअप में आप गए हैं तो अपना वेशभूषा थोड़ा सा अच्छा, यदि आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, परफ्यूम वगैरह यूज कर शानदार तरीके से ड्रेसअप फॉर्मल पहन कर जैसे तैसे में नहीं चले जाना है। और जब आप फॉलोअप में जाते हैं कोशिश कीजिए अकेले नहीं जाने का। फॉलोअप कभी भी अकेले नहीं, आप फॉलोअप में 2-3-4 लोग मिल करके जाइए। आप यदि कोई 2-3-4 लोग हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में, या जस्ट भी जो आपके अपलाइन है 2 लोग मिल करके आप जाएँ अपने गेस्ट से मिलने के लिए। तो वहाँ पे रिजल्ट आने का चांस क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि फॉलोअप में आप सभी लोग देखें, इस चीज़ को चेक किए कि फॉलोअप में 80% जो सेल आता है, 90% जो सेल आता है वो कब आता है? आपका आता है 5th कॉल के बाद। लेकिन देखते हैं कैसे कैसे कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि आपका 48% लोग, 48% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक बार फॉलोअप करते हैं और क्विट कर देते हैं। वो फिर दोबारा उनसे मिलना जाना पसंद नहीं करते। एक बार बाद दोबारा वो मिलते ही नहीं है उनसे, और वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के, कोई ना कोई बहाना बना कर उनको वो छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं उनके पास में। दूसरा कैटेगरी कैसा है? दूसरा कैटेगरी 25% लोग ऐसे हैं जो कि पहला बार गए, बात की खूब मोटिवेट करेंगे, खूब जोश में बात करेंगे। दूसरा बार गए, खूब जोश में बात करेंगे, लेकिन दूसरा बार के बाद पेमेंट हुआ तो ठीक, लेकिन दूसरा बार जाने के बाद वो तीसरा बार जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी होता है, 10% लोग ऐसे होते हैं जो कि वो मतलब कि घाट घाट का, हर घाट का वो पानी पिए। वो उनके अंदर में एकदम जुनून एक लेवल ऊपर है। वो एकदम घोट करके डायरेक्ट सेलिंग, एक से एक लीडर से मिल चुके हैं, एक से एक ट्रेनर से मिल चुके हैं, हर जगह जाकर ट्रेनिंग लिए। वो एकदम गाढ़ा बोलते हैं, एकदम खतरनाक टाइप का शख्स हो चुका है। उनको किसी भी तरह का कोई बातों का असर नहीं होता है। वो कीप कॉलिंग थेथर जिसको बोलिए, एकदम बिंदास तरीके से लगे रहते हैं, कीप कॉलिंग करते रहते हैं। और यही 10% लोग होते हैं जो सेल्स इंडस्ट्री में 80% सेल्स ला करके दोस्तों देते हैं। 80% लोग सेल्स ला करके देते हैं। हम बता रहे हैं कि यही लोग हैं जो कि सेल्स इंडस्ट्री में एक मिरेकल कर करके दिखाते हैं। यही लोग डायमंड बनते हैं, यही लोग आगे बड़ा बड़ा अचीवमेंट करते हैं, बहुत बड़ा चीज़ करके दिखाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप फॉलोअप में ज़्यादातर तरीके से, अच्छे ढंग से हम लोग फॉलोअप इस तरीके से करेंगे मैक्सिमम टाइम। एक हमेशा नारा हम लोग हमेशा याद रखते थे, हम लोग बोलते भी थे जब मैं फॉलोअप करता था, तो हम लोग के सीनियर लोग सिखाए थे, वह किसी को छेड़ दिए हैं तो छोड़ना नहीं है। एक मांझी द माउंटेन मैन का पिक्चर में हम लोग देखे थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे। इस तरह का स्लोगन हम लोग याद रखते थे और उसको हम लोग करते रहते थे। और जिसका दिन होता था कि एकदम लगे रहते कि हमारे टीम में ऐसे सभी लीडर हैं जिनका हम 21 बार फॉलोअप किए और उनको हम पेमेंट करवा कर उनको लेके आए और हमारे टीम में वो बड़ा टीम बना करके दिए। तो हम बताना चाहेंगे कि ऐसा आपके साथ में होगा, इसलिए कभी भी फॉलोअप करने से हिचकिचाना नहीं है, फॉलोअप पे जाने से हिचकिचाना नहीं है। किसी तरह कोई भी सवाल हो, आप फॉलोअप में करना क्या है, देखिए आप कोई भी एसोसिएट मान लीजिए गया है उनके साथ, मान लीजिए फॉलोअप में हम हैं, हम सीनियर हैं, या फिर हम सीनियर हैं, हमारे साथ में एक एसोसिएट भी गए हैं साथ में। तो अब इनका काम क्या है? देखिए मैक्सिमम बार मैं देखा हूँ फॉलोअप में, मैं बहुत, हमको लगता है हजारों फॉलोअप में, 1000 से ऊपर मैं फॉलोअप कर चुका हूँ दोस्तों। तो बताना चाहेंगे कि फॉलोअप में आखिर होता क्या है। फॉलोअप में होता है कि जब मैं किन्हीं के साथ में गए, एसोसिएट को सबसे पहले, अब जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जो टॉपिक है, आप थे मेन चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप किन्हीं के पास में गए, एसोसिएट गए और उनका प्लान गया हुआ है, तो एसोसिएट का क्या रोल है? उनका रोल 2 रोल है, एक स्टार्टिंग में है, एक लास्ट में है। स्टार्टिंग में गए तो सबसे पहला उनका काम क्या है कि वो सर को बाहर बोले, सर आप 2 मिनट बाहर में वेट कीजिए। और वो पहले अंदर चले गए, जा करके थोड़ा सा भाई उसमें देखिए इधर से ही सर गुजर रहे थे और हमसे एक भाई, हम भी इधर साथ में थे, एक आदमी से मिलने के लिए गए थे, तो एक आपसे थोड़ा सा मिलवा देने के लिए। तो क्या हुआ कि वो चले गए, जा करके बंदा अनकंफर्टेबल मोड में, कैसे जैसे तैसे पहने वाले जल्दी से पहन लिया, कपड़ा वाला पहन ले, अच्छा से बैठ जा, थोड़ा सा बेड उठ थोड़ा सा अच्छा से कर ले, और फिर
1 मिनट या 2 मिनट के बाद सर को बुला करके अंदर मिलवाएं, प्रमोट कर करके अपने सीनियर को प्रमोट। सर के मुंह पे प्रमोट नहीं किए, आप पहले बता दी भाई हमारे बहुत सारे लोग 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का वो ज़िंदगी को बदल चुके हैं और आज वो इस बिजनेस में एज ए कोच के तौर पे हैं, एज ए कैप्टन, मतलब बढ़िया से आप अपने सीनियर को प्रमोट कर और अपने गेस्ट से आप मिलवा रहे हैं। समझिएगा बात को, जब आप मिलवा रहे हैं तो उनकी बातों को गौर से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। अब सीनियर सारा चीज़ को बता रहे हैं, हाँ इस पीरियड में फॉलोअप जब आपके सीनियर कर रहे हैं, क्लोजिंग जब आपके सीनियर कर रहे हैं, तो उस समय आपको थोड़ा सा चुप रहना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना है। लास्ट में जब सब पेमेंट का बात हो, सारा पेमेंट कैश करेंगे या ऑनलाइन करेंगे, तो आपको क्या बोलना है कि आपको थोड़ा हिम्मत में पेमेंट करना यार, तो पेमेंट कर, टेंशन नहीं ले, तो पेमेंट कर, हम हैं ना तेरे साथ में, कोई दिक्कत, दोनों मिलके हम लोग बात काम करेंगे, दोनों मिलके हम लोग करेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। सर कुछ भी सवाल पूछ रहा है, सर और कोई सवाल है तेरा, सर कंपनी भाग, सर जवाब दीजिए, जवाब दिए, और जैसे ही जवाब दिए आपका काम पेमेंट कर। आपको जो आप यदि अपने सीनियर को लेकर गए हैं तो आपको एक स्लोगन सिर्फ याद रखना है, वो है पेमेंट कर, पेमेंट कर, पेमेंट कर। आपको कम से कम, हमारे सीनियर हैं, हमको सिखाएं, शुरुआत में सिखा दिए थे कि भाई तुमको किसी के पास जाना तो कम से कम उससे 10 बार तो पेमेंट मांगना है, कम से कम। आप 20 बार मांग लिए, 30 बार मांग लिए, कोई भी उस सवाल किया बस सर जवाब दीजिए, जवाब दिया, आपका काम सर पेमेंट कर पेमेंट कर। आपको मांगना पेमेंट, आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने मैडम का साड़ी खरीदने के लिए नहीं मांग रहे हैं पेमेंट, पेमेंट आप मांग रहे हैं उसके लिए, उसके जिंदगी को बदलने के लिए। इससे पेमेंट मांगने में कभी भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कभी भी हेजिटेट नहीं होना है आपको। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से जब आप 12 पेमेंट मांगते हैं, उनको हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, तो अगला भी बोलता है जब इतना बोल ही रहा है यार तो पेमेंट कर देते हैं, और फिर वहाँ से पेमेंट हो जाता है और आपका काम हो जाता है, फिर आप खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ से आपका एक जर्नी शुरू हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉलोअप पे हमारा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा, और छोटा छोटा मैं